अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर आ रही है कि सऊदी अरब में जो है डांस पार्टी चल रही। जस्टिन बार्बर, कोई बारबीर बुरबीर जो भी है, वो कोई आके डांस कर रहा है। सलमान खान लोग भी गए हुए हैं वहाँ डांस करने के लिए। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया और नंगा नाच शुरू कर दिया। ऐसा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर। तो मैं इसमें देखा, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। मेरे व्यूवर्स ने कहा मुझ पर एक वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये बात तो सही है कि वहाँ पर सलमान खान जो है नाचने के लिए गए हैं। वहाँ पे जो है ये कोई प्रिंस अब्दुल्ला है वहाँ का, जो उसने इजाज़त दी या जो भी हुआ, वो वहाँ पे गए हुए हैं। उन्होंने नाच शुरू किया और तबलीगी जमात को बैन कर दिया। ये बात तो बिल्कुल राइट है। अब ये लोग जो नाचने के लिए गए हैं, वहाँ पे डांस पार्टी चल रही है। ये रियाद की मंजर है, रियाद की जगह पर है, जद्दा में नहीं है, मक्का मदीना में नहीं है। अब ये जो चल रहा है, तो मैं ये उन मुसलमान और उन बेवकूफ़ इंसानों से ये पूछना चाहता हूँ जो जाहिल किस्म के हैं, जो अपने दिल में नफ़रत भरे रखे हुए हैं मक्का मदीना के लिए, अल्लाह रसूल के लिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये एक बात बता दीजिए कि आपके लिए आइडल नमूना अल्लाह के रसूल हैं या फिर ये लोग सऊदी अरबिया? मुझे बताइए सबसे पहले बात आप ये। हमारे लिए आइडल नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या सऊदी अरब? ये प्रिंस अब्दुल्ला, सलमान खान प्रिंस अब्दुल्ला से मिला, वहां के सपोर्टर से मिला, वो दज्जाल है, वो ये है, वो है। हमारे लिए आइडल नमूना क्या है? हमें क्या देखना? हमारे लिए हुज्जत कुरान और सही हदीस है, ना कि सऊदी अरब। क्या हम इनको देख के चलेंगे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अरब को देख के चलो? एक मिसाल दी जाती थी, आज भी दी जाती है, कि वहां पर शिर्क बिद्दत नहीं है। कहां पर? मक्के मदीने में शिर्क बिद्दत नहीं है। उन लोगों की मुंडी हर जगह नहीं झुक जाती, कहीं भी बाबा, कहीं भी कुछ भी, हर जगह झुका नहीं करती। झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने। यहां इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर जगह पे, इधर में जितना है, कहीं भी मुंडी झुक जा रही मुसलमान की। वो ऐसा सिस्टम वहां पे नहीं है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो सही बात है वही बयान कर रहा हूं कि वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है, और वहां पर अभी भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ये बात पे इन लोगों को इतना जलन, इतना जलन। रियल मियां भाई चैनल एक है, इतना बेवकूफ चैनल है वो, मतलब हद पार कर दी। कुछ भी बात बोल रहा है, कुछ भी, बस थोड़ी सी जानकारी ले लिया, बड़बड़ 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 बड़बड़, ना फेस सामने लाता है ना कुछ, सिर्फ पैसा चाहिए। अपने पेट में भाई तुम आग भर रहे हो, जो तुम ये कर रहे हो, तुम आग भर रहे हो और कुछ भी नहीं। तुमने उसकी पूरी तहकीक नहीं की कि तबलीगी जमात क्या है, तबलीगी जमात क्यों बैन हुई। तबलीगी जमात में, जहां तक मैंने रिसर्च किया और मैंने पता किया, तबलीगी जमात में तबलीग की जो असल तबलीग जो सारे पैगंबरों ने दी, जिस पे तौहीद की दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की तरफ आओ और झूठे माबूदों को मत मानो, ये दावत बहुत कम है। सबसे पहली चीज, तरीके की दावत ज्यादा है कि आप नमाज कैसे पढ़ते हो। आप ये मुसलमान चाहे जितना नमाज पढ़ ले, चाहे जितना हज जक़ात कुछ भी कर दे, लेकिन अगर उसका यह कायदा ठीक नहीं है, अल्लाह पर एकदम मुकम्मल नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, किसी इमाम का है, चाहे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हो या इमाम शाफी रहमहुल्लाह, किसी इमाम का तरीका है, अल्लाह के रसूल के तरीके को तर्क कर दिया, तो फिर वो बेकार है। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए आइडल नमूना, जैसे कि मैंने पहले कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कि कोई इमाम। उनके बाद हम किसी से भी इल्म, जिनके पास अहले इल्म है, हम ले सकते हैं। कुरान हमें यही कहता है। तो अब इसलिए इस रीजन से बैन किया गया। अब पूरी सच्चाई तो जिसने बैन किया और जो बैन हुआ वही जान सकता है कि तबलीग का असल तबलीग होती तौहीद सबसे फर्स्ट, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात आता। लेकिन किसी की तौहीद नहीं, नमाज जो करते रहो बेकार है, फिर वो काबिल कबूल नहीं है। तो इस वजह से शायद बैन हो सकता है, इस वजह शायद। और उसमें कुछ किताबें भी हैं इनके पास, जो बहुत सारी है, जो मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उसके वजह से भी शायद हो सकता हो, मुमकिन है। तो बस यही मुद्दा था। अब बैन करके कहते ट्रेंड चला दिया यूट्यूब पर कि तबलीगी को बैन करके नंगा नाच शुरू कर दिया। अरे भाई, हम इनसे ईमान नहीं लेते और ना कोई अहले तौहीद इनसे ईमान लेगा कभी। ये कौन है जो इनसे कोई ईमान लेगा? हम ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद आ चुके हैं और उन्होंने बता भी दिया है और हदीस में मौजूद भी, हम इनसे लेंगे, ना कि हम किसी सऊदी से बोल के कि तुम मुझे ईमान दो। अरे अब वहां पे वो चल रहा है तो वो इनका हिसाब है। अल्लाह ताला हमको बुला के पूछेगा, क्या तुमने जब सऊदी अरब में ये चल रहा था तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने बोला क्यों नहीं? हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हमसे क्या मतलब? हमें अपना हिसाब अल्लाह ताला के सामने देना है कि तुमने कितने फराज अदा किए, तौहीद पे तुम मरे क्यों नहीं, तौहीद तुमने पकड़ी क्यों नहीं, तुमने मेरी किताब समझ के। सऊदी सऊदी सऊदी, अरे ट्रेंड चल रहा है, 2023 तक चलेगा, देखना तुम। अभी और भी ट्रेंड आता रहेगा, वीडियो आती रहेगी, बनती रहेगी, वीडियो आती रहेगी, बन।
अरे हमको उससे क्या लेना देना, हमारा खुद का गिरेबान झांक के नहीं देख रहे हम लोग कि क्या है क्या नहीं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बात बोल, वो कुछ भी करें हमसे क्या मतलब। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को जब तामीर किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। क्या दुआ की थी मैं बता देता हूं कि अल्लाह इस जगह को हमेशा अमन वाला रखना। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल भी हुई। आज तक कोई फितना फसाद वहां पे नहीं मचा मक्के शरीफ में। और मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह क्योंकि ये दुआ कबूल तो इंशाल्लाह आने वाले। और दज्जाल भी मक्का मदीना में नहीं जा पाएगा, सब जगह फितना फसाद फंसा है लेकिन मक्का मदीना में नहीं जा। तो रियाद सिटी बहुत दूर है जद्दे से, मैं वहां रह चुका हूं। 1200-1300 किलोमीटर दूर है जद्दे से, मक्के मदीने से बहुत दूर है। तो वो जो भी कराएं, और ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ली जो भी हैं वो कुछ भी कराएं, हमसे क्या मतलब। हमें अपना हिसाब देना है, हम उनको आइडल नमूना नहीं मानते। अहले तौहीद में कोई भी नहीं मानता। तुम लोग जो अपने दिमाग में कचरा भरे हो शायद मानते हो, समझ गए। तो ये सच्चाई थी। और रियल मियाँ भाई तो ऐसे उछल हो भाई, ये कर दिया वो कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई सामने आना, लेके आ फेस, बात करना भाई। और मैं बता दूं, मेरा व्यूज और पैसा टारगेट नहीं है यूट्यूब पर, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। लेकिन हमारा मकसद था लोगों को सही लाना। तुम 1,500 1,50,000 को लेके जाओ, मैं एक को लेके आए तो मेरी निजात के लिए काफी है। बस इतना बोलना चाह रहा हूं मैं तुम्हें।